ओम शांति। आज सद्गुरुवार की एसेंस ऑफ मुरली की डेट है 14 नवंबर 2024। मधुबन की प्रातः ज्ञान मुरली से महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो, क्योंकि इसे आग लगनी है। अर्थात परम पिता से संगम युग पे ज्ञान धारण करते हुए अपने आसपास की कलयुग रावण राज्य के दुष्कर्मों को अनदेखा अनसुना कर कुसंग दोष से बचना है। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती? उत्तर है, ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। अर्थात आदि अनादि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ को धारण कर अपने बेहद के ज्ञान से उन साधारण आत्माओं को अंतर्मुख और साइलेंस की शक्ति से ही हमें नया जन्म देकर कोटों में कोई में से भी कोई विशेष व्यक्तित्व धारण करने योग्य बनाते हैं। संपूर्ण पवित्र बन वातावरण को वाइब्रेशंस द्वारा शुद्ध करने के निमित्त बनते हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट, विश्व की बादशाही की प्राइस लेने के लिए मुख्य है पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं, अर्थात स्वार्थवश उत्पन्न होने वाली इच्छाओं से भ्रमित नहीं होना, उनके आकर्षण में नहीं फंसना और पवित्र गुण धारण कर स्वयं को आत्मबल से भरपूर करना है। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भव। सुंदर वरदान देते हुए परम पिता हम बच्चों को समझा रहे हैं, बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात माया जीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजयी माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। अर्थात माया हमें कमज़ोर बनाकर अपने पिंजरे में कैद करने का प्रयत्न करती है, लेकिन सदैव स्मृति में रहे, कैसी भी परिस्थिति हो वह हमारे सर्वशक्तिवान परम पिता रंक रावणहार परमात्मा से बड़ी नहीं है। ब्रह्म शक्ति की छत्र छाया में कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहेंगे तो शुभ संकल्पों से विजय निश्चित है। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। अर्थात परम शक्ति के पवित्रता और वैराग्य के गुण स्वयं में धारण कर लो तो साधनों में रहते भी साधक बन जाओ तो सदैव संपन्न खुशहाल रहेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी माता पिता की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को, प्यारे ब्रह्मा बाबा प्यारे शिव बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। परम शक्ति की छत्र छाया में हम सदा रहते खुश, सदा उमंग उत्साह से भरपूर हैं रहते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे हैं, अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे।
कभी सेवा कम होती कभी ज़्यादा तो बोझ ना लगे। क्या होगा कैसे होगा कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निमित्त बन निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता। इसके लिए सदा हल्के रह सफलता मूर्त बनो। ओम शांति।